सज्जनों, वो बेटा विचार कर रहा है मन में, क्या करें क्या ना करें, लेकिन वो अपनी समाधि नहीं टिका रहा, बस भगवान के भजन में लीन है, भगवान के भजन में लीन है। जब उन्होंने तपस्या भंग नहीं कर पाई, अंत में आकर के महाराज मैया कहने लगी, स्वामी जी तुम बहुत बड़े बेदर्दी हो, एक बात बताओ, मेरा बेटा मरा जा रहा है तपस्या करते करते, और तुम मेरे बेटे की ओर देख नहीं रहे हो, जाओ बेटा को दर्शन दो। मेरे श्रोताओं, उसी समय भगवान ने देर नहीं लगाई, चतुर्भुजी रूप धारण किया और बेटे के सामने खड़े हो गए। आवाज लगा दी, बेटा नेत्र खोल, हम तेरे सामने हैं। लेकिन ध्रुव ने पलक नहीं लगाई, बोले पता नहीं कोई बाल बाधाएं आ रही होगी। लेकिन भगवान के पास में जो तार जुड़ा हुआ था, जैसे ही वो तार काटो, उसी समय ध्रुव गोदी में गिर। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए संत समाज की। महाराज बेटा को गोदी में बैठा लियो। अब तो ध्रुव मन भर के देख रहे हैं, पिता की गोद में बैठे हैं। भगवान कहने लगे, बेटा वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता मांग। बोले नहीं महाराज, अगर हमें देना चाहते हो तो इतना दे दो कि जब हमें चाहे तब आपके दर्शन हो जाए। अंत में आकर के महाराज ऐरावत हाथी मंगवाया, उस पर बैठा ला, लेकिन ध्रुव नाए बैठे। ध्रुव ने कही मेरे बुजुर्ग नीचे चल रहे, हम ऊपर ना ना ना। सर पे तुम श्रोताओ कहां पहुंचे, अपनी मौसी के दरवाजे। आवाज लगाई, मौसी अरे मौसी दरवाजा खोला, आई गो तेरा साथ। आवाज लगा दी, मौसी क्षमा गलती पे ध्यान मती दीजो। उसके बाद में अपनी मैया के पास में गए, मैया के चरणों में प्रणाम किया। माँ देख तेरा बेटा आ गया है। अब मैया तो रोते रोते नेत्रहीन हो चुकी थी, उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय महाराज ध्रुव ने कहा, माँ देख। बोले लाला देखने के लिए मेरी दृष्टि नहीं रही, रोशनी नहीं रही। उसी समय महाराज बोले मैया देख, ये देख भगवान है। बोले बेटा मुझे दिख नहीं रहे हैं। भगवान से जैसे ही कहा, प्रभु मेरी मैया को दर्शन दो। अब दर्शन का मतलब सीधा है कि आंखें दो तब दर्शन है। तो भगवान ने कहा एक वस्तु, और महाराज दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद में एक नहीं, अपने पिता मौसी सब लोगों को दर्शन कराए। और बाद में एक ही निवेदन किया, प्रभु जब जब मुझे जन्म मिले तो यही पिता, यही माँ, ये मौसी सबको मिले। अब ध्यान दें श्रोताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि महाराज कभी भी इंसान को अपने धर्म से विचलित नहीं होना है।
क्योंकि भगवान की भक्ति में दुख तो आएगा, क्या दुख तो आएगा। अगर सुख ही सुख रहे तो तुम भगवान को भूल गए हो। एक विद्वान भी लिखता है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख का एको। तो सुख में ही तुम भगवान को नाम लिए तो चलो, तो तुम तो दुख यही ना है। अब आ जाए महाराज, देखेंगे उत्तानपाद क्या है। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, उत्तानपाद ऊ माने ऊपर, तान माने तने हुए, पाद भी सोते ही पैर। माँ की कोख में जो बच्चा होता है ना, वो उत्तानपाद होता है, उल्टा लटका हुआ होता है। अब आ जाए सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है। सुनीति का मतलब होता है सु माने सुंदर, नीति भी होते हैं आचरण। जो सुंदर आचरण वाली देवी होती हैं उनके ध्रुव जैसो बच्चा पैदा होता है। और सुरुचि, सु माने स्वयं, रुचि माने आदत, स्वयं अपने अलावा कहू की बात न माने, अपनी चलाए, अपनी चलाए और अपने अलावा बात ही ना माने, उसके उत्तम जैसा बच्चा पैदा होता है। तो मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन एक ही है कि वैसे हाँ, एक बात याद आ गई, कल मैंने कुछ कहा था, कल कछु कही थी। आज कौन सी ऐसी देवियां हैं जो, और झूठ मत बोलियो, कैसे हम तो पूछ लिए सबसे पाँच छुए या नहीं, झूठ मत बोलियो, बताए दिए भैया आप लोग। आज कौन कौन पैर छुए के आए, जरा हाथ खड़ा करना। चलो कोई बात नहीं, कल तो चकबंदी के चक्कर में पाए नहीं छुए बेचारे। हाँ